अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हज़रात को बता रहा हूँ। ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। जी हाँ, जब अदालतों में इंसाफ नहीं होगा तो जुल्म और नाइंसाफ़ी करने वालों के, दूसरों के हुकूक को छीनने वालों के हौसले बुलंद होंगे। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का मसला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसमें मुस्लिम फरीक की तमाम अर्जियां खारिज कर दी गई, जो सरासर हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। जो आइन 1991 के अंदर 1991 के अंदर बना था कि 15 अगस्त 1947 में जो धार्मिक स्थल जिस हालत में है और जिस धर्म के कब्ज़े में है, उसको हमेशा के लिए वही माना जाएगा। यानी 15 अगस्त 1947 में अगर कोई मंदिर है तो आइंदा के लिए, हमेशा के लिए मंदिर है। अगर मस्जिद है तो हमेशा के लिए वो मस्जिद है। सिर्फ बाबरी मस्जिद को इससे अलहदा और मुस्तस्ना रखा गया था। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, उसके अंदर मुस्लिम फरीक के ऊपर सरासर जुल्म का और नाइंसाफ़ी का फैसला करते हुए हाई कोर्ट के जज साहिबान ने मुसलमानों की 5 अर्जियों को, 5 दरख्वास्तों को खारिज कर दिया और ये कहते हुए कर दिया कि ये समाअत के लायक नहीं है। यानी इन्हों के अंदर जो बात रखी गई है, सवाल किया गया है, वो बेबुनियाद है। हालांकि 5 अर्जियां 1991 के फैसले के तहत थीं, लेकिन इनको बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया जाता है और हिंदू फरीक की दरख्वास्तों को काबिल समाअत बताया जाता है, जबकि वो 1991 के कानून के सरासर खिलाफ है, सरासर खिलाफ। लेकिन चूँकि सरकारें, हुकूमतें अब अदालतों और कोर्ट को अपने इख्तियार में ले चुकी हैं। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला एक जो है लालच दे करके कराया गया है अपनी तरफ, इसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी होने जा रहा है। मुस्लिम फरीक की दरख्वास्तों को नामंजूर कर देना, खारिज कर देना, इस बात की साफ दलील है कि अब ये मस्जिद भी मुसलमानों के कब्ज़े से छीनने वाली है और हिंदू फरीक को दी जाने वाली है। और जहाँ तक हालात नज़र आ रहे हैं, 6 महीने की मुद्दत भी तय कर दी गई है। तो आने वाले 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन से पहले ही फैसला कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही मौके पर बाबरी मस्जिद का फैसला किया गया था। अपनी सत्ता को बचाने के लिए, वोट बटोरने के लिए, और अब ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला भी ऐसे मौके पर ही किया जाएगा और मुसलमानों से इस मस्जिद को भी ले लिया जाएगा। चाहे ये हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हो, चाहे हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हो, इससे अब सरकार को कोई लेना और देना नहीं है, बल्कि हुकूमतें अपनी हट धर्मी पर काम कर रही हैं। अदालतों और कोर्ट को अपने अंडर में, अपने इख्तियार में ले लिया गया है। क्या फैसला कराना है और कब कराना है, ये सब आज की हुकूमत के इख्तियार में है। जी हाँ, ये कल का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही दुख भरा फैसला है, नाइंसाफ़ी का फैसला है और उम्मत मुस्लिमा के हक़ को छीनने वाला फ़ैसला है। नाजायज़ फैसले बुलंद हो चुके हैं। अब बदायूं की तारीख़ी जामा मस्जिद
शमसी मस्जिद का भी सर्वे कराने की अर्जी दायर हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है क्योंकि दिख रहा है इस वक्त में कोर्ट हमारी मर्जी के मुताबिक फ़ैसला कर रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही फैसला आ रहा है। अब किसी भी मस्जिद के ताल्लुक़ से आप अपनी दरख्वास्त लगा सकते हो, तुम्हारी दरख्वास्त को सुना जाएगा और जो तुम मांग करोगे उसको पूरा किया जाएगा। मेरे सामने रोज़नामा इनकलाब की रिपोर्ट है, आप सुने। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के तनाज़ुआत में अदालतों से रुख से शह पाकर हिंदू फरीक रोज़ नई नई दरख्वास्तें अदालत में दाखिल कर रहे हैं। इस ज़िम्न में मंगल को बदायूं की सिविल जज सीनियर डिवीज़न यानी फास्ट ट्रैक अदालत में पेशी के दौरान हिंदू महासभा ने एक और अर्जी दाखिल की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरह बदायूं की तारीख़ी शमसी मस्जिद का भी साइंटिफिक सर्वे कराया जाए। ये मस्जिद इतनी पुरानी है, क्या 1991 से पहले की ये मस्जिद नहीं है? हर एक जानता है ये मस्जिद कब की है। वैसे ही ज्ञानवापी ये भी कब की है। ईदगाह शाही जामा मस्जिद मथुरा, इसका भी हर एक कोई जानता है। लेकिन मसला अब अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अदालतें हिंदू फरीक की बिल्कुल जो है दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर रही हैं और उनके ऊपर बहस करने के बाद में उनके हक़ में फ़ैसले भी सुना रही हैं, चाहे वो 1991 के एक्ट के ख़िलाफ़ है और चाहे हक़ में है। मुसलमानों की अर्ज़ियों को ख़ारिज किया जा रहा है सिर्फ़ इस वजह से कि मुसलमान हैं और इन्हों से इनका ये हक़ छीनना है। जी हाँ, जामा मस्जिद शमसी की ज़मीन पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। पता नहीं कितने देव हैं, कितने क्या क्या हैं और कहाँ पर कोई पैदा हुआ है तो कोई किसी का मंदिर है। लेकिन ये थे, कब थे, कैसे थे, कोई सबूत नहीं है। इनकी दरख्वास्तें कबूल कर ली जाती हैं, इनकी बात को सुना जाता है और इन्हीं के हक़ में फ़ैसला दे दिया जाता है। तो इन जैसे नाअहल लोगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पूजा की इजाज़त दी जाए। इस मामले की समाअत के दौरान जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी, ज़िला इंतज़ामिया, वक्फ़ बोर्ड, महकमा आसार क़दीमा की जानिब से मौक़िफ़ पेश किया जा चुका है। मुस्लिम फ़रीक़ ने दरख्वास्त को मुस्तरद करने का मुतालबा किया है, लेकिन मुस्तरद नहीं होती। भाई मुसलमानों, आप सुन लो कि किसी भी हिंदू फरीक ने कोई दरख्वास्त दे दी है मस्जिद के ख़िलाफ़, मदरसे के ख़िलाफ़, किसी मुसलमान के ख़िलाफ़, तुम सोचो कि इसको खारिज कर दिया जाएगा। इसको खारिज नहीं किया जाएगा, इसको सुना जाएगा। तुम्हारी बुनियाद पर वाक़ई हर एक आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, बेबुनियाद बता दिया जाएगा, उनको नहीं सुना जाएगा। लेकिन हिंदू फरीक की हर बात को सुना जाएगा। इसलिए जो मस्जिद की कमेटी ने ये दरख्वास्त दी है कि इसको मुस्तरद कर दिया जाए, मुस्तरद नहीं किया जाएगा। तुम्हारी तो एक बार को बेबुनियाद बता कर खारिज की जा सकती है, लेकिन इनकी तो झूठी बात भी बुनियाद पर है, ये समझ लीजिए आप। मंगल को भी अदालत में समाअत हुई। इस दौरान हिंदू महासभा के वकील वैद प्रकाश साहू ने मस्जिद के साइंटिफिक सर्वे की दरख्वास्त दायर की। और वो सर्वे क्या है? वो तो एक बस ये कह लीजिए कि दुनिया वालों के सामने फॉर्मेलिटी करनी है, वरना सर्वे के पीछे क्या प्लान है ये तो सबको मालूम है। जो बाबरी मस्जिद के साथ में हुआ वही ज्ञानवापी के साथ होने जा रहा है, और ज्ञानवापी के साथ जो होने जा रहा है उसके बाद में वही शाही ईदगाह मथुरा की जामा मस्जिद के साथ में होने जा रहा है। और उसी के साथ में अब चौथी मस्जिद लैन में और लगा दी गई है, बदायूं की जामा मस्जिद शमसी मस्जिद का भी सर्वे करने की मांग की गई है। आज मांग है, कल को इसको सर्वे की इजाज़त मिल जाएगी। इसलिए बहुत बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है कि अदालतें
कोर्ट और कचहरियाँ दुनिया वालों का जुल्म सहने के बाद अपना इंसाफ लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए अदालतों का रुख करता है और वहाँ जाने के अंदर वक्त भी खर्चा करता है, पैसा भी लगाता है। लेकिन उसके बाद भी इसको अगर अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर ये दुनिया के किस कोने में जाएगा, कहाँ जाएगा और कहाँ से इसको इंसाफ मिलेगा। सोच आप, बहुत बड़े दुख की बात है। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।